शहजाद पूनावाला, एक रिएक्शन मैं आपसे भी ले लूं, सईद असीम वकार, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास भी। देखिए, केंद्र सरकार के सामने ऐसे वक्त में कई चुनौतियां हैं। अरब वर्ल्ड लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में है। क्या आपको लगता है कि भारत के जो समीकरण है वो इससे बदल सकते हैं? सबसे पहले अर्पिता जी, आपके चैनल के माध्यम से आज आस्था और शक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रकट करना चाहता हूं। और देखिए, आज सवाल पैलेस्टाइन और इजराइल का नहीं है। आज सवाल पैलेस्टाइन के या स्वशासन का नहीं है। आज सवाल इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कई वर्षों से ऑक्यूपेशन को लेकर या उनके परस्पर जो सह अस्तित्व को लेकर सवाल नहीं है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि 7 अक्टूबर को एक आतंकी हमला किया गया, हमास के द्वारा वो हमला किया गया। 1000 से ज्यादा लोग उसमें निहत्थे इजराइल के लोगों को मारा गया, बच्चों को भी बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी देश को कार्रवाई करनी है तो क्या उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है? इसका सवाल का जवाब है हाँ। और केवल इजराइल नहीं, हर देश को है। हम तो ये भी समझते हैं कि जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर सवाल है, हम तो हमेशा पक्षधर रहे हैं कि पैलेस्टाइन के सवाल पर जो परस्पर सह अस्तित्व का जो सवाल है उसमें एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। परंतु आज वो विषय है ही नहीं। विषय केवल इतना है कि हमास के आतंकियों को आज कुछ लोग फिलिस्तीन के नाम पर जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, दरअसल वो फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे ज्यादा एक मैं समझता हूं अन्याय का काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है। हमास पर कार्रवाई फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं कि आज हमास पर कार्रवाई ना हो, सवाल तो उनसे बनता है कि वो आज इस प्रकार से स्टैंड क्यों ले रहे हैं। जैसे कि AIMPLB जिसके सदस्य है ओवैसी साहब, वो कहता है कि जो हमास ने किया वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या ये आतंकवाद को जायज ठहराने का काम नहीं हुआ? कुछ यहां पर भी दल है जो कहते हैं अपने CWC के रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं खंडन करते हैं वो हमास का। क्या आप हमास के साथ खड़े हैं? मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान के कांग्रेस के एक नेता ने सलामी दे दी और कहा क्या जज्बा है हमास के आतंकियों का। तो मुझे लगता है कि जो आज आतंकवाद के साथ खड़े हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो आज केवल और केवल धर्म के नाम पर या वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के साथ खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन बहाना है वैसे आतंकवाद को बचाना है। क्योंकि हमेशा उनका ये स्टैंड रहा है। याकूब के विषय में भी इस प्रकार से उन्होंने स्टैंड लिया, अफजल गुरु के भी विषय में इस प्रकार से स्टैंड लिया। 26/11 होता है, इस्लामिस्ट जिहाद को संरक्षण देते थे। कश्मीर में जिहाद होता है, उसको भी धर्म के आड़ में या वोट बैंक के आड़ में जो है एक संरक्षण दे देते हैं। तो आज सवाल सिर्फ इतना है। जहां तक सवाल आपने मुझे पूछा रिश्तों का, देखिए जो पूरी बाकी की मुस्लिम वर्ल्ड है उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं ये केवल 2-3 बातें रखना चाहता हूं। अभी एक विशेषज्ञ ने बताया फिलिस्तीन के गाजा के 3 साइड पर तो इजराइल है, परंतु एक साइड पर तो राफा क्रॉसिंग और इजिप्ट है। अगर उनको लगता है कि इतना ही अमानवीय वहां पर घटनाक्रम चल रहा है तो राफा क्रॉसिंग तो खोला नहीं जा रहा वहां पर फिलिस्तीनियों के लिए। दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया इजराइल ने पूरी वार्निंग दी है, परंतु हमास जो कि खुद एक चुनी हुई अथॉरिटी है उसको भी तो मानव अधिकारों का पालन करना चाहिए। क्या नागरिक इलाकों में इस प्रकार से घुसपैठ करके आतंकी तंत्र को जमाना, वहां पर बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाना, क्या यह मानव अधिकार के सम्मत है क्या? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर से पहले ये जो आज हम देख रहे हैं ना, हमास PR मंडली जो आकर सड़कों पर आ चुकी है, इनसे पूछिए, आसिम वकार से पूछिए, अगर ये फिलिस्तीन के साथ ही खड़े थे तो 7 अक्टूबर से पहले एक फ्राइडे की जुम्मे की नमाज बता दो जहां पर ये और इनकी मंडली प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीनियों के लिए। एक भी नहीं मिलेगी। परंतु जब आतंकी हमला होता है उसके बाद इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर है उसकी पोस्टर लेकर ये सड़कों पर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये आतंकवाद के संरक्षण में आए हैं, ना कि फिलिस्तीन के समर्थक सिर्फ विदेशों में नहीं, अपने भारत में भी हैं। ओवैसी, जिनका जिक्र शहजाद कर रहे हैं, खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में है। ओवैसी ने यहां तक कि नेतन्याहू को भी अपशब्द कहे। असम के CM ने ओवैसी और फिलिस्तीन समर्थकों पर पलटवार किया। वो जरा सुनिए, फिर आ रही हूं वकार साहब। ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं।
कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। वकार साहब, सीधे तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि आप हितैषी ही नहीं हैं अपने देश के, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो साफ दिख गया ओवैसी के बयान से कि वो किसके सपोर्ट में है। हमास का समर्थन करते हैं क्या आप खुले मन से? मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और बीजेपी प्रवक्ता को तो खैर वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैंने सुना और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब बिल्किस बानो का बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला और इनकी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। जब गुजरात का नरसंहार होता है तो शहजाद पूनावाला और इनके वालिदैन और इनके खानदानी और इनकी पार्टी बाबू बजरंगी के समर्थन में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब इजराइल का मामला आता है तो इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं किसी भी तरह से किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजरायली बच्चे मारे गए, इजरायली औरतें लड़कियां मारी गई तो गलत है, लेकिन क्या इतने दिन में फिलिस्तीनी बच्चे आप लोग को नहीं दिखा रहे हैं? टीवी पे आपने तो चलाया नहीं, आज तक चलाते ही नहीं आप लोग। कितने बच्चे मर गए इस 6-7 दिन में? मैं पूछ रहा हूं। अमेरिका के यूएसए में, शिकागो में, डबलिन में, न जाने कहां कहां मैं उन मुल्कों के नाम ले रहा हूं जो इजराइल के साथ हैं। मैंने अभी उन मुल्कों के नाम नहीं लिए जो फिलिस्तीन के साथ हैं। जो इजराइल के साथ मुल्क हैं, उन मुल्कों में न जाने कितने बड़े बड़े हुजूम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। यूएसए में ज्यूज, यहूदी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने अमेरिका पे आरोप लगाया कि हमारे नाम पर एक ओपन एयर जेल में मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है। आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं सब खबरें? आप तो मीडिया हैं, आप जो जैसा घट रहा है वैसा दिखाइए, लोगों को फैसला करने दीजिए कि इधर खड़े इधर खड़े। मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूं कि हमारे जो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, उनसे खाली इतना पूछिए कि जिनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती है, उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़े हो या बिल्किस बानो के साथ खड़े हो। ठीक, एक सवाल मेरा पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब वकार साहब मुझे ये बता दीजिए, फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, हमास ने जो किया क्या वो ठीक मैडम, किया? एक मिनट, क्या लेफ्टिनेंट जनरल क्या साहब ने वहां कहा, पर इस तरह आप बर्बरता करेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर भगवान न करे हमारे देश में ऐसी कोई घटना हो तो आप क्या पड़ोसी देश की बात करने लग जाएंगे कि उनके बारे में सोचिए, उनके घर में कितना नुकसान हो रहा है, वो आ रहे हैं कितनी बर्बरता कर रहे हैं? मैडम आपने अर्पिता आर्या मोहतरमा, आपने जो बाकी जो 3 लोग थे जो एंटी मुस्लिम बयान जारी कर रहे थे, इनको आपने एक बार सवाल एंटी मुस्लिम कैसे लगा आपको? 7 मिनट का एंटी मुस्लिम कैसे लगा? मेरे बीच में आप ये जो आप नहीं सर, ये नहीं, ये एंटी मुस्लिम क्या था? मुझे किसी बात में एंटी मुस्लिम नहीं लगा। आपको ये एंटी मुस्लिम क्यों लगा? हर चीज इसी चश्मे से देखते हैं कि ये देखिए एंटी मुस्लिम है। आप बोल क्यों रही हैं इतना बार? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, तो मैं जैसे आप इनको मौका, मैं आपसे कहता हूँ पक्ष आने दीजिए, जैसे आपने इनका ने दिया वैसे ही मेरा ने दीजिए। सुना बीच में मेरे बहुत सवाल थे, मैंने नहीं टोका।
लाहौर क्योंकि मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा आप हमास के नहीं, साथ आप है, टोकिए। अगर वो आकर ऐसे बर्बरता कर रहा है तो क्या उसका जवाब देना ठीक नहीं है? नहीं देना चाहिए? जवाब दे रहा हूं मैडम, जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए तो जवाब। भारत की सरकार कह रही है कि भारत हमेशा से आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और हम चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम चाहते हैं कि एक आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन की सरहदें जो मान्यता प्राप्त हो और सुरक्षित हो, उनको वजूद में आना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं जो भारत सरकार कह रही है। तो हमसे तो आप पूछ रही हैं हमास का समर्थन, ये बात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं पूछ रही हैं आप? सर आप क्या जलेबी बना रहे फिलिस्तीन हैं। को आजाद फिलिस्तीन का मैं आपसे कोई समर्थन सवाल कर रहे पूछ रही हूँ, हैं? बदले में आप तो चार क्या सवाल आप- पूछ ले रहे हैं। को सर, जलेबी- सवाल आप पूछने के जलेबी लिए बन नहीं, गई अपने जवाब भी आप। तो दीजिए। मैंने हमास को लेकर सवाल पूछा, आप मैडम, जवाब आप नहीं खुद- दे रहे हैं। आपने घुमा दिया, आपने जलेबी बना दी। अरे मैडम, देखिए हमारे आप साथ दो समझ ही नहीं सहयोगी रही भी मेरी हैं, बात। गौरव सावंत भी हमारे साथ हैं और अशरफ भी साउथ वो- लेबनान से हमारे साथ हैं। आप खुद ही शहजाद उस पर जवाब जलेबी देना बना चाह रही रहे हैं, हैं। मैं क्या करूं उसके लिए? ठीक, शंकर प्रसाद जी आ रहे हो सर। देखिए, हो सकता है कि मेरी उर्दू, मेरी हिंदी भाषा थोड़ी कमजोर हो, पर मेरी नीयत कमजोर नहीं है। ये वही असीम वकार और पार्टी है। गुजरात के विषय में इनसे पूछिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की थियोरी को तो ये नकारते हैं, परंतु हमास के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जब एआईएमपीएलबी जिसके सदस्य ओवैसी है वो कहते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और टीवी पर आकर असीम वकार कहते हैं नहीं नहीं हम तो किसी भी बच्चे के मारे जाने का खंडन करते, तो बताइए कि आज 8 दिन हो चुके हैं, एक फतवा आप लोगों ने जारी किया हो ये कहते हुए कि जो हमास ने किया है ये इस्लाम की दृष्टि से भी और मानवता की दृष्टि से खंडनीय है। बिल्किस बानो पे आपने जवाब दो। बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई शर्त बिल्किस के बानो पे आपने बोलो भाई, एक बिल्किस बार- बानो पे आप बोलो, बीच में मत बाबू बोलिए। बजरंगी ये बोलो, माया बीच में कोटवानी मत पे बोलो। बोलिए, बीच में मत बोलिए आसिम नहीं, क्यों वकार, नहीं बोलूं? आसिम बिल्किस वकार बानो पे बीच में बोलो। मत बोलिए। हम तो हर विषय एक में, मुस्लिम अरे भाई औरत बोल, को- अर्पिता जी मुझे लगता है डिबेट को थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। पर हम यदि चीख चिल्लाना आतंकियों है के तो फिर झुंड बीच में मैं भी का चीख बलात्कार किया, चिल्ला। आतंकियों के झुंड अर्पिता ने। जी, अर्पिता जी, अर्पिता नहीं, जी चिल्लाओ, कृपया बिल्कुल अपनी वकार अपनी साहब बात एक बोलने सेकंड, का लेकिन एक- अपनी लेकिन अपनी बात जवाब सर, ये फिर ऐसे ना, दो। नहीं सर ऐसे मत कीजिए। वकार साहब रुक जाइए, देखिए, मुझे लगता अपनी है कि चीज ये पे आप तरीका जवाब नहीं नहीं है दे रहे डिबेट का, हैं मुझे और बात दूसरे को आप करने जवाब देने नहीं दे रहे हैं। हाँ रुक जाइए वकार साहब, हाँ, देखिए अब आ रही हूँ, अब जर्नलिस्ट देखिए। के साथ आ रही हूँ। जो केस इन्होंने मैं क्यों रुक बताया, जाऊं, मैडम? अर्पिता जी मैं अपनी बात मैंने को थोड़े पूछा जल्दी से बिल्किस सुनो। बानो के साथ हो या बलात्कारियों के साथ? वकार साहब अर्पिता अगर आप जी- सवाल पर उत्तर ही देना चाहते हो और उत्तर अर्पिता जी, चाहते ये हैं तो पहले तरीका एक गट्स ठीक नहीं रखिए, है। खुद भी जवाब देने का। हमास का क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? एक भी दिन तकलीफ ओवैसी को क्यों नहीं हुई वो वीडियो देखने के अर्पिता बाद जी, जो अब मुझे हमास थोड़ा ने सा- इस्राइल में घुसकर समर्थन किया, कर रही किसने हैं। की इसकी शुरुआत उस समय? अर्पिता आ रही हूँ शहजाद आप एक एक सेकेंड, इनसे महिला जवाब हैं, देना। अर्पिता जी कृपया मुझे आप अपना तो जवाब महिला देने हैं, का मैडम, मौका आप दीजिए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों अर्पिता का जी समर्थन कृपया करके क्यों कर रही आप हैं? जवाब, ठीक है सर, इसका जवाब आप मुश्किल है, अर्पिता वकार साहब ये नहीं दे तरीका पाएंगे, ठीक ठीक है। नहीं